गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं थर्ड शिक्षक पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की क्वेश्चन 12 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा शिक्षक के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना है। तो जो बेल आइकन वाला आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? उदाहरण नंबर 4, क्योंकि हमने इसके 3 उदाहरण कर लिए थे। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया है। स्नानागार का मतलब होता है स्नान नहाने के लिए, पक्षियों के नहाने के लिए एक स्नानागार बनाया है जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। मतलब जिसका आकार कैसे? खोखला बेलन जैसा है। पहले देखो जैसे, अब यहां तक, और जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। तो ये देखना हमको। देखिए, पहले डायग्राम बनाते फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ये हमारे पास क्या है? खोखला बेलन है, ठीक है। इसके खोखला बेलन है जिसके एक सिर पे अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। तो जैसे ऐसा बर्तन बना हुआ है अर्धगोलाकार, इस तरह, ठीक है। गोलाकार बर्तन बना हुआ है। ये बर्तन ऐसा मतलब इसमें पानी होगा। पानी है कि नहीं है? देखो यहां से लेके यहां तक तो क्या होगी? इस बेलन की त्रिज्या होगी क्या? अब देखो जो भी दे रखा है वो देखिए ध्यान से। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है। जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है? यहां से यहां तक की 1.45 मीटर है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहा गया आगे? और उसकी त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या है ये कितनी है? r बराबर 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमने r बराबर, इसको h बराबर मान लेंगे हम, ऊंचाई को किसके मानेंगे? h बराबर, ठीक है। अब देखिए, इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये एक खोखला अर्धगोलाकार क्या है? एक बेलन है। खोखला का मतलब जिसका आर पार हाथ चला जाए हमारा। खोखला मतलब न तो नीचे ढक है उसके और न ऊपर ढक है। उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपने ड्रम देखा है, ड्रम का ऊपर वाला ढक है और नीचे वाला ढक हटा दे तो एकदम खोखला बन गया। क्या उसके आकार का है ये। अब देखिए उसके ऊपर क्या है? अर्धगोला लगा हुआ है। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है अर्धगोला है, तो ये भी तो खोखला ही है। खोखला, इसका मतलब जहां तक ये बना हुआ वहां तक हमारा हाथ आसानी से जा सकता है। तो आपको क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले निकालने से पहले हम क्या करेंगे? मान के चलेंगे। देखो क्या क्या मानना हमें। माना, क्या करेंगे? माना बेलन, माना खोखले, ये आपको हर क्वेश्चन में करना। माना खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई h मीटर, h सेंटीमीटर या मीटर मान लो। h मीटर या सेंटीमीटर में मान लो, मीटर है, चलो मीटर है, ठीक है। तथा अर्धगोले व बेलन की उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब देखो बच्चों, ये बेलन की त्रिज्या ये है और यहाँ भी बेलन की त्रिज्या सेम है। ये तो एक खोखला बेलन है, इस खोखले बेलन के अंदर तो लगा हुआ है ये अर्धगोला। इसका मतलब इसकी ये वाली त्रिज्या, ये इस गोले की ये वाली त्रिज्या दोनों तो सेम ही है, इसलिए उसे सेम तो त्रिज्या जिसको बोले उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ त्रिज्या r मीटर है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है हमें? ये देखो, ये सेंटीमीटर में दे रखी है और ये मीटर में दे रखी है। तो आप या तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो या फिर इसको मीटर में बदल दो या फिर इसको सेंटीमीटर में बदल दो। तो यहां से देखो हमारा h का मान आएगा वो कितना है? 1.45 मीटर है। सेंटीमीटर में बदलोगे बच्चों, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमें किसमें? सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो इसको क्या करेंगे? 1.45 से क्या कर देंगे? गुणा 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 145 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। कितना होता है?
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से गुणा करते सेंटीमीटर में बदल गया। यहां से r का मान हमारे पास क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऊंचाई होगी, अब आसानी से हम निकाल सकते हैं किसका, इस पक्षी इस नाम आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका मतलब आप देखिए, ये तो बेलन तो खोखला है, खोखला इसका मतलब नीचे वाला भी नहीं जुड़ेगा, ऊपर वाला तो अर्धगोला ना, तो खोखले का मतलब इसका जो बेलन बच्चों ये खोखला बेलन है, इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आएगा, न कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आएगा, तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या आएगा। अब देखो हमें तो सिर्फ इस गोले का अंदर वाला भाग दिखाई दे रहा, मतलब पृष्ठीय तो दिखाई दे रहा है। अगर दोनों भाग मान लो ऐसे बना होता तो क्या करते, इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते। अब इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लेंगे हम, तो देखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और वैसे भी देखो तो आप संपूर्ण में भी यही आता है। तो आपको क्या करना है, जब आपको खोखला दे रखा तो इसका मतलब इस बेलन हो या कोई भी हो, शंकु हो, अर्धगोला हो, तो उसका क्या आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लेते हैं। अब जैसे बंद है ना, जैसे मजबूत ठोस है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, लेकिन खोखला होता है उसका क्या आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लेते हैं। यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 2 पाई आर आ रहा है, तो यहां तो बचेगा एच और यहां बचा आर। अब मान रख दो यहां से 2 गुणा 22/7, त्रिज्या हमारे पास कितनी है, गुणा में 30, यहां से गुणा एच का मान हमारे पास कितना है 145, त्रिज्या हमारे पास कितनी है 30, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखो ये तो हो गया 44 गुणा 30 बटे में कितना आएगा 7, ये वाला कितना हो गया 145, 175 हो गया क्या, तो यहां हम लिखेंगे 175। अब इनको देखो कट रहा है, ये 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16 17 3 बच गया क्या, और 7 पंजो 35, तो यहां से कितना आएगा 44 गुणा 30 गुणा 25। ये तो आया बच्चों सेंटीमीटर में, किसमें है सेंटीमीटर में। इसको हमें किसी में बदलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आया है, इसको किस में बदलना है, मीटर में बदल दो, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें हम अभी मैंने आपको लिखाया है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता, तो सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1/100 मीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब डबल आएगा, तो क्या करोगे आप 44 गुणा 30 गुणा 25 बटे में क्या करोगे 100 गुणा 100। ठीक है, अब देखो भाग लगाओ, 25 चौके 100 हो गया क्या, और यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाले को गुणा कर लो आप, कितना बचा हमारे पास, और 4 से देखो ये वाला कट रहा है, तो ऊपर तो कितना बचा 33, 11 को 3 से गुणा 33, नीचे कितना बचा 10, तो हमारे पास कितना आएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तो इस स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बच्चों अच्छे से पूछ सकते हो, हम आपको अगली क्लास में अवश्य बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रश्न आज का पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन कितना, 2 घन है, इसमें प्रत्येक आयतन, प्रत्येक का मतलब होता है एक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों, संलग्न मतलब संलग्न का मतलब होता है जोड़ना, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इन दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ, इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, घनाभ बनता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है बच्चों।
पृष्ठीय क्षेत्रफल या बोले या संपूर्ण बोले, एक ही बात है, क्योंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये बात आप देखो, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे हमने दो घन बनाया, ठीक है, दो घनों को जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या मिला, हमें एक घना मिला है। देखो आकृति डायग्राम ऐसा ही बनाना आता है मेरे को, तो आप डायग्राम पे मत जाइए, ठीक है। ये डायग्राम बना, दो घनों को जोड़ा तो एक घना बना गया। देखो पूरी आकृति बनी घना, तो घना बना है। अब देखो इसने क्या कहा, सबसे पहले घनाभ, हम इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले यहाँ देखो हमें क्या, दो घन मिलके, मतलब प्रत्येक घन का आयतन आपको कितना, 64 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। हमें यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। देखो ये भी हम आयतन है, ये भी आयतन है, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहां से आएगा भुजा क्यूब बराबर 64। अब 64 किसका बराबर होता है, तो आप अच्छे से क्यूब जानते हो किसका क्यूब होता है, 4 का। ये 4 का क्यूब कितना होता है, 64। देखो इस क्यूब से क्यूब कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब देखो वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर है, दो है ना वर्ग, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये वाले भी 4 सेंटीमीटर है, और ये वाले भी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये वाले देखो 4 सेंटीमीटर, दो घन जुड़ रहे हैं, ये वाला हो गया, एक घन तो यहां से यहां तक हो गया, एक घन ये वाला हो गया, तो 4 4, तो टोटल लंबाई यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी क्या। इसका मतलब ये होगा कि दो घनों को जोड़ते हैं तो क्या क्या फर्क पड़ता है, एक घनाभ बनता है। सबसे पहले तो एक घनाभ बनता है, और दो घनों को जोड़ते हैं तो उनमें से घनाभ की लंबाई, जो घन की लंबाई होती है वो घनाभ की दुगनी होती, मतलब घन की दुगनी क्या बन जाती है, घनाभ की लंबाई बन जाती है। इसका मतलब यहां से देखो, सबसे पहले हम घनाभ ना, तो यहां से क्या आएगा, घनाभ घनाभ की जो लंबाई है वो क्या आएगी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, 8। लंबाई को हम लिखते हैं एल से। उसके बाद में चौड़ाई है, वो कितनी है, मैंने चौड़ाई, यहां से चौड़ाई क्या आएगी, चौड़ाई को बी से लिखते हैं। चौड़ाई ये वाली देखो, इसकी चौड़ाई दिखा रहा है ये तो ये वाली चौड़ाई होगी इसकी, ये वाली, ये चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये वाली ऊंचाई होगी, तो ये वाली ऊंचाई, तो बच्चों ऊंचाई को हम लिखते हैं एच से, तो ये कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। देखो घनाभ मतलब दो घनों को जोड़ते हैं तो लंबाई बढ़ती है, और बाकी जो ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है, वो सेम होती है। तो इसकी देखो हमारे पास भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी चौड़ाई और लंबाई तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ गई है। मतलब जब भी दो वस्तुओं को जोड़ा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, न तो ऊंचाई बढ़ती है और न चौड़ाई बढ़ती है, सिर्फ क्या बढ़ती है, उसकी लंबाई बढ़ती है। तो अब इसका किसका निकालेंगे हम, घनाभ का। तो क्या निकालेंगे यहां से, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, दो कोष्टक, दो गुणा यह लिखें, दो गुणा कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये तो किसका होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता। अब यहाँ पे मान रख दो, उत्तर आ जाएगा हमारे पास। तो मान रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा एल गुणा बी, कौन है, एल गुणा बी, तो 8 गुणा 4 प्लस, उसके बाद में क्या आएगा, बी एच, कौन है, बी एच, तो ये क्या आएगा, 4 गुणा 4 प्लस, उसके बाद में क्या है, एच एल, एच एल ये वाला है, तो क्या आएगा, 8 गुणा 4, ठीक है। यहां से क्या आएगा, 2 गुणा 8 चौक 32, और 4 को 4 से 16, और ये आ गया 8 चौक 32, तो ये आ गया 32 दूनी 64, 64 में जोड़ेंगे हम कितने, 16, तो कितना हो गया, 70, 80 हो गया क्या, कितना हो गया, 80, 32 दूनी 64, 16 जोड़ेंगे तो
कितना होगा 80। तो 80 2 गुणा 80 कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस घनाभ का परिष्कृत क्षेत्रफल कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह इसमें बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन का आयतन में हम जानते हैं कि भुजा क्यूब होता है। भुजा, अब ये भी हमारे पास घन का आयतन है, दोनों को हमें बराबर करके यहाँ से भुजा निकाल ली। तो भुजा में पता चल गई घन की 4 सेंटीमीटर है, और घन की तो प्रत्येक भुजा समान होती है। इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, तो अगले घन की भी 4 सेंटीमीटर होगी, और दोनों के तो घनों को जोड़ा, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। यहाँ से फिर हमने घनाभ का परिष्कृत क्षेत्रफल लगाया और वहां से उत्तर निकाला। तो इसका भी स्क्रीनशॉट है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हम पहले बेलन बना लेते हैं और इसको एक अर्धगोले पे रख देते हैं। क्या ऐसा ही बोला गया क्वेश्चन में? इस अर्धगोले के ऊपर कौन रखा हुआ है? एक खोखला बेलन रखा हुआ है। ये देखो, इस खोखले अर्धगोले की जो व्यास दे रखा है यहां से, तो ये टोटल यहां से कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो टोटल है इस पात्र की ये कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान में होगा यहां से यहां से लेकर बेलन की ऊंचाई होगी क्या, तो ये बेलन की ऊंचाई ये पूरी है। अब ये तो 14 सेंटीमीटर है व्यास, तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी? त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करके हम मानेंगे, माना माना खोखले बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और खोखले बेलन व अर्ध गोले की त्रिज्या, या उपनिष्ठ भी लिख सकते हैं, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब देखो, हमें आर का मान निकालना है, तो आर हमेशा किसकी होती है व्यास की आधी होती है। इसका मतलब 14/2, तो कितना आएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालने, ऊंचाई निकालने, मतलब एच का मान निकालेंगे, तो क्या आएगा 13 माइनस कितना करेंगे 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये तो एच आ गई और ये आर आ गई। अब निकाल लो। अब देखो बच्चों, इसने बोला कि आंतरिक मतलब अंदर का पृष्ठ, तो ये बेलन तो खोखला आ गया, और खोखला एकदम अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि कोई भी वस्तु खोखली है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता है, न कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि न तो उसके ऊपर कुछ, न तो ऊपर से देखी हुई है न नीचे से, कि खोखला है तो खोखले का क्या निकलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका देखिए, अब इसके ऊपर तो क्या रखा हुआ है, ये भी तो एक खोखला है, इसके ऊपर बेलन रखा है। इसका मतलब जो बेलन है ये एकदम खोखला है, उसका जो हिस्सा है वो ठेठ, हम हाथ अगर अपना हाथ डालेंगे तो ठेठ यहां तक आएगा क्या, इसका मतलब इस जो अर्धगोले का वो भी क्या आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आएगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कहा पूछा गया हमें आंतरिक, तो क्या लिखेंगे बर्तन का आंतरिक, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में इधर लिख देते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए क्या आएगा, बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा एच और यहाँ बचेगा, यहाँ से निकालना स्टार्ट करो, तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7, कोष्टक क्या है एच, एच हमारे पास कितना है 6 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, जहां बचा 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, अंदर वाला 6 7 कितना होता है 13, गुणा करो 13 चौक 52, असल की 5, 13 चौक 52 और 5 कितने होते हैं 57, ये कितना आ जाएगी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंतरिक परिष्ठ क्षेत्रफल है वो बच्चों कितना आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो आपको सबसे पहले डायग्राम समझ में आना चाहिए और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या निकालना है। तो जब भी खोखला होता है, कोई भी वस्तु खोखली है, तो उसका वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल नहीं लेंगे, बस इतना ध्यान रखना, बाकी आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो खिलौना है उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और वो किसके आकार का है, शंकु के आकार का है। जो उसी त्रिज्या वाले एक मतलब सेम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे आधारोपित मतलब रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो कैसे डायग्राम बना हुआ है, जैसे हमारे पास ये वाला हो गया अर्धगोला, इस अर्धगोले पे कौन रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है, जैसे ये वाला, ठीक है। इसकी यहां से लेके यहां तक मान लेते त्रिज्या। अब देखो क्या दे रखा है, इस खिलौने की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमें क्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक टोटल कितनी दे रखी है बच्चों, हमें टोटल दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक शंकु की ऊंचाई होगी, तो शंकु की ऊंचाई यहां से लेके कितनी हो जाएगी, ये वाली देखो, मतलब यहां से यहां तक तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, वर्ग केंद्र से लेके वर्ग तक जो रेखाखंड होता है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या 3.5 है, तो यहाँ से शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये वाली 5 या 3 के तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर होगी। अब देखो बच्चों, हमें खिलौने का संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये शंकु, क्या इसका अंदर का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, क्या शंकु के नीचे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल होगा। और इस वर्ग का भी, इस अर्धगोले का भी क्या आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, क्या ये भाग, क्योंकि इसके ऊपर शंकु रखा हुआ तो ये भी नहीं दिखा, तो इसका वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल दिखाई दे। शंकु का वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी हमारे पास h सेंटीमीटर है, ठीक है। और खिलौने की त्रिज्या कितने ले लेंगे, क्योंकि सेम है ना, त्रिज्या ले लेंगे हम 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण परिष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण परिष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, शंकु का वक्र परिष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या आएगा अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र परिष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से क्या होता है वक्र परिष्ठीय क्षेत्र 2, इसका क्या होता है पाई आर एल शंकु का, और इस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ तो बचा एल, यहाँ क्या बचा आर, यहाँ बचा 2r, कितना बचेगा 2r, ठीक है बच्चों। अब देखो
हमें एल का मान चाहिए, तो एल का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने बताया था आपको पिछले कुछ उदाहरणों में। अब देखो यहाँ से एल का मान निकालेंगे तो एल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो कितना है, एच का मान हमारे पास कितना है, मैंने अभी आपको बताया था, एच हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, आर हमारे पास कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे पास लिखे हुए हैं, इसका देखो यहाँ तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से 3.5 का होल स्क्वायर आ गया। अब आगे क्या करोगे आप, तो आगे इसको करो, हल कीजिए आप, तब तक एक बार हल कीजिए आप। तो आगे क्या आएगा, यहां से एल का मान निकालेंगे हम, तो हमारे पास कितना आएगा, ये तो हो गया 144 प्लस ये वाला कितना हो गया हमारे पास 12.25, ठीक है। यहां से आप एल एल का मान निकालोगे तो एल बराबर ये पूरा का पूरा किसमें हो जाएगा, रूट में, और यहां से कितना आता है ये जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 156.25 आएगा, और यहां से एल का मान आएगा हमारे पास कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया एल का, मतलब तिरक की एल क्या होती है, शंकु की तिरक ऊंचाई होती है, तो ये वाली ऊंचाई क्या कहलाती है, शंकु की तिरक ऊंचाई कहलाती है। तो एल का मान आ गया हमारे पास, अब यहाँ रख दो आसानी से आ जाएगा मान हमारे पास। तो देखो 22/7 गुना त्रिज्या हमारे पास कितनी है 3.5, अंदर एल का मान कितना है 12.5 प्लस, ठीक है 12.5 हो गया, गुणा में क्या 2 गुना 3.5, तो यहां से हम निकालेंगे तो यह कितना आएगा, देखो इसके नीचे में पॉइंट हटा देता, नीचे कितना आ गया 10, ये कितना हो गया 7×5 = 35, ठीक है, और 5 से काटा 2 बार कट गया, 5×10, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 11, तो यहाँ से हमारे पास है 11 गुना। अब ये वाला देखो, यहां से आप 35 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3.5 को, तो यहां से क्या आएगा 12.5 प्लस में कितना हो जाएगा 12.5 है, तो आपके पास प्लस में 7, कितना 35×2 = 70, ये कितना हो गया हमारे पास 11 गुना 19.5, कितना हो गया 19.5। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, संपूर्ण आप निकालोगे तो आएगा 221, मतलब 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणा करके देख लो तो कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल कितना है बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या करना है, अब देखो ये शंकु है, इस अर्धगोले पे रखा हुआ है, इसका मतलब न तो शंकु का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और न ही आपको जो अर्धगोला उसका ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, दोनों ढक्के ढक्के मतलब बाहर का कोण बचा, अब इसका भी वक्र बचा और इसका भी वक्र, दोनों को हमने जोड़ दिया तो संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्र बन गया। वहां से हमने एल का मान निकाला 12.5 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ एल एच और आर का मान देखो वो रखा, तो हमारे पास कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक, क्या कहा गया कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, जैसे एक घनाकार मैंने ब्लॉक बनाया है, इसके ऊपर देखो ये अर्धगोला रखा, मैंने ये रखा, ये वाला अर्धगोला रखा है, इसके ऊपर ये रखा हुआ, ठीक है, रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बताना क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का प्रत्येक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली, और आप जानते हो किसी भी घनाकार दे रखा है इसकी 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा कितनी होती है 7 सेंटीमीटर, ये वाली भी 7, चौड़ाई ऊंचाई सारी 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब आपको एक बात समझ में है क्या, इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, इस 7 सेंटीमीटर से अधिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसी की भुजा पे तो बना हुआ है अंदर की तरफ, इसके ऊपर रखा हुआ, इसका कहने का मतलब इस 7 सेंटीमीटर से अधिक तो इस अर्धगोले का क्या नहीं हो सकता, व्यास नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, माना घनाभाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तथा अर्धगोले की त्रिज्या
r सेंटीमीटर है। समझिए, देखो फिर एक हमारे पास घन बना हुआ है, इस घन के ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, उतना ही हो सकता है जितनी कितनी इस घनाभाकार की गोलों की क्या है, भुजा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या कितनी है, सॉरी 7 सेंटीमीटर ना, सही है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, आय बराबर 7/2 सेंटीमीटर। और हमें भुजा दे रखी है इसकी a सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना है, इसका सम मतलब परिस्थित क्षेत्र मतलब संपूर्ण परिस्थित क्षेत्र पर आ जाएगा। देखो कैसे, अब देखो ये ऊपर वाला भाग है AC एक परत, AC एक भुजा के ऊपर तो बना हुआ है AC, ये अर्धगोला AC। इसका मतलब ये हुआ जो ये वाला भाग है इसके साइड वाला भाग तो है ही ना, ये वाला भाग तो बचा। इसका मतलब आपको क्या करना है, इस घन के संपूर्ण परिस्थित क्षेत्रफल में से इस देखो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्त 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 जैसा दिखाई दे रहा है ना, इस वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो शेष भाग बचा घन का वो बच जाएगा। बाकी किसको जोड़ेंगे, इस अर्धगोले का क्या जोड़ेंगे, वक्र परिस्थित क्षेत्रफल। आपको मैंने ऐसा एक उदाहरण करवाया था, तो आपको पिछली क्लास देखनी है अवश्य ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या आएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे माइनस करोगे वर्त का क्षेत्रफल प्लस क्या लिखोगे, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला हो गया। तो देखो घन का तो क्या होता है, घन का संपूर्ण परिस्थित 6 गुना भुजा स्क्वायर माइनस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 6 गुना भुजा हमारी ए दे रखी तो ए स्क्वायर, इसको ले सकते हो 6a स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या मान रख दो, तो देखो क्या आएगा, 6 गुना भुजा कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुना 2, 7 गुना क्या आएगा, 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 कट गया। ठीक है, यहां से 2 से कटाइए कितनी बार, 11 बार। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, 6 गुना 49 प्लस 77/2। तो यहां से 49 को 6 से गुणा करो, 9 6 54, असल की 5, 6 चौक 24, 24 और 5 कितना होता है 29। और यहां से ये तो कितना आ गया हमारे पास 294 प्लस ये वाला कितना आएगा, 77 में आप बाहर लगाओगे तो 3 दूनी 6, एक बच गया, तो कितना हो गया 17, 8 दूनी 16, तो 38.5 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 294 में 38 जोड़ेंगे तो 32 असल की 33 कितना आएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, एक घनाभाकार गोलोक के ऊपर अर्धगोला रखा उसका। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। देखो बच्चों, आपको सबसे पहले ये बात है कि आपको पीछे वाली क्लासों को देखना, तभी आपको आगे वाली क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अटैच सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।